केरल और कुछ अन्य राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले देखकर इस आशंका को बल मिलना स्वाभाविक है कि क्या तीसरी लहर शुरू होने वाली है। हालांकि इस सवाल पर फिलहाल विशेषज्ञ अलग अलग विचार व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ना कोई शुभ संकेत नहीं। बीते कुछ दिनों से प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के 40,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। इसके अलावा कोरोना वायरस के कुछ नए प्रतिरूप भी सामने आए हैं। हालांकि अभी उन्हें खतरनाक नहीं माना गया है, लेकिन इसका भरोसा नहीं कि वे कब संक्रमण को तेज़ी से बढ़ाने का काम करने लगें। इन हालात में उचित यही है कि संक्रमण से बचे रहने के उपायों को लेकर सचेत रहा जाए। मुश्किल यह है कि दूसरी लहर का समापन न होने और तीसरी लहर की आशंका के सिर उठाए रहने के बाद भी आम लोग अपेक्षित सावधानी का परिचय नहीं दे रहे हैं। भीड़ भाड़ वाले स्थानों में बड़ी संख्या में लोग बिना मास्क के तो दिखते ही हैं। वे शारीरिक दूरी का परिचय देना भी जरूरी नहीं समझते। छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में लोगों के रुख रवैये से तो ऐसा लगता है कि वे यह मान बैठे हैं कि कोरोना या तो है ही नहीं या फिर उसके संक्रमण का कोई खतरा नहीं रह गया है। यह ठीक रवैया नहीं, यह लापरवाही संक्रमण को बढ़ाने वाली और तीसरी लहर को निमंत्रण देने वाली साबित हो सकती है। ऐसा न हो, इसके लिए राज्य सरकारों और उनके प्रशासन को सक्रियता दिखानी होगी। निसंदेह इसका यह मतलब नहीं कि वे ऐसी सख्ती बरतें कि उसके नतीजों में आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों पर बुरा असर पड़े। ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही लोगों को आगाह तो किया ही जा सकता है। इसके अलावा ऐसी व्यवस्था की जा सकती है जिससे सार्वजनिक स्थलों और खासकर भीड़ वाली जगहों पर लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। इसके लिए आवश्यक हो तो जागरूकता अभियान नए सिरे से चलाया जाना चाहिए। लोगों को कोरोना संक्रमण से बचे रहने के लिए आगाह करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि एक तो स्कूल कॉलेज खुलने लगे हैं और दूसरे त्योहारों का सिलसिला शुरू होने वाला है। वास्तव में कोरोना संक्रमण से बचे रहने के उपायों को अपनाने और आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों को बल देने के बीच संतुलन बैठाने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति तभी संभव है जब आम लोग जरूरी सतर्कता बरतने के साथ टीका लगवाने में प्राथमिकता का परिचय देंगे। जिन लोगों ने अभी टीके की पहली खुराक भी नहीं ली, उन्हें तो अवश्य ही ऐसा करना चाहिए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU की महिला शिक्षकों के स्वाभिमान और बराबरी के हक की बात अब विस्तार पाती दिख रही है। BHU की ही तर्ज पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा ने भी अपने यहाँ की महिला शिक्षकों के नाम से पहले सुश्री या श्रीमती नहीं लिखने का निर्णय लिया है। इस मायने में यह प्रदेश का पहला राज्य विश्वविद्यालय होगा जहां ऐसी पहल की गई है।
इसके साथ विश्वविद्यालय से संबद्ध 1100 महाविद्यालयों की महिला शिक्षकों की वरिष्ठता सूची पदनाम के अनुरूप बनाई जाएगी। सराहनीय बात यह है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह कदम कहीं मांग उठाने पर नहीं बल्कि स्वतः स्फूर्त ही उठाया है। दरअसल पिछले साल BHU से संबद्ध महिला महाविद्यालय की एक शिक्षिका ने सवाल उठाया था कि सामान्य पत्राचार में पुरुष शिक्षकों के नाम के साथ वैवाहिक स्थिति का उल्लेख नहीं किया जाता, तो फिर महिलाओं के लिए सुश्री या श्रीमती क्यों लिखते हैं? क्यों उन्हें भी प्रोफेसर या डॉक्टर कहकर संबोधित नहीं किया जाता? अंततः BHU प्रशासन ने महिला शिक्षकों के स्वाभिमान से जुड़ी मांग स्वीकार की और एक अनुकरणीय उदाहरण भी पेश किया। इसमें कोई दो राय नहीं कि 21वीं सदी की महिलाएं किसी भी सूरत में पुरुषों से कमतर नहीं हैं। वे पुरुषों के एकाधिकार वाले कार्य क्षेत्रों में भी बढ़ चढ़कर प्रदर्शन कर रही हैं। अब तो सेना ने भी उनके लिए दरवाजे खोल दिए हैं। बावजूद इसके समाज के कुछ हिस्सों में महिलाओं को लेकर दकियानूसी सोच है, जहां उन्हें दोयम दर्जे का समझा जाता है। इसी कारण महिलाओं को छोटे छोटे हक के लिए घर से लेकर बाहर तक जूझना भिड़ना पड़ता है। यह स्थिति किसी भी सूरत में ठीक नहीं। इसे बदलना ही चाहिए। समझना ही होगा कि अकेले पुरुषों की तरक्की से किसी स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं हो सकता। यह तभी हो सकेगा जब महिलाएं भी साझीदार होंगी। बेहतर यही होगा कि राज्य के दूसरे शिक्षण संस्थान भी BHU और अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा की तरह महिलाओं के प्रति नज़रिया बदलें, ताकि समाज का वास्तविक उत्थान संभव हो सके।